जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। उसके अंदर क्या है, हमने जो है मानव शरीर की 206 हड्डियों के बारे में जो है डिटेल से डिस्कशन किया था। 30 एक हाथ में होती हैं, दोनों हाथों में 60 होती हैं, लेग्स में भी 60 होती हैं, एक पेल्विकल होती है और दो पेल्विकल होती हैं, दो कैल्विकल होती हैं, एक स्टर्नम होती हैं, दो स्कैपुला होती हैं। ठीक है, उसके अंदर बैकबोन के बारे में पसलियाँ 24 होती हैं। ठीक है, जो मानव शरीर का जो सिर है, सिर के अंदर जो 28 हड्डियाँ होती हैं, एक हाइड बोन होती है, चेहरे के अंदर 14 होती हैं, कपार के अंदर हैं जो 8 होती हैं, जो कान होती हैं, कान में 3 होती है, दोनों कानों में जो 6 होती हैं। इस प्रकार क्या हमने 206 हड्डियों के बारे में पढ़ा था। उसको हमने डिवाइड किया था अपेंडिकुलर और एक्सियल के अंदर जो डिवाइड किया था। अपेंडिकुलर वो होती है जो हमें चलने फिरने में, कार्य करने में हेल्प करती है, और एक्सियल के बारे में हमने पढ़ा था, वो होती हैं जो हमारे जो आंतरिक अंग हैं उनको जो है सुरक्षा प्रदान करती हैं। आज हम पढ़ेंगे बोन सेल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बोन सेल के बारे में। देखो, हमने जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर है जो हमने सेल के बारे में पढ़ा था। क्या है, हमने शरीर का सेल के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे बोन सेल। बोन सेल को हम ओस्टियो बोलते हैं। बोन सेल को ओस्टियो कहा जाता है। बोले कि बोन सेल को ओस्टियो कहा जाता है। और जो बोन सेल होता है, यह जो बोन सेल होता है यह 3 प्रकार का होता है। यह जो 3 प्रकार का होता है, यह होता है ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइटो। एक होता है ओस्टियोक्लास्ट, दूसरा होता है ओस्टियोब्लास्ट और तीसरा होता है ओस्टियोसाइटो। ठीक है, इसके बारे में क्या है, जो सेल ये जो बोन सेल होता है यह 3 प्रकार का होता है, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइटो। जो यह ओस्टियोकास्ट होता है यह क्या करता है, यह बोन को ईटिंग का काम करता है। बोन ईटिंग का कार्य करता है। बोन ईटिंग का कार्य करता है, यानी कि सेल में हमने जो सेल को है जो खाकर कौन खत्म करता है, उसमें पढ़ा था कि हमने जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम क्या होता है, जो सेल को होता है, मानव के जो शरीर के सेल होते हैं, हमारे मांसपेशियों के सेल होते हैं, उनको क्या करता है, जो लाइसोसोम है वह आत्महत्या की थैली मैंने बताया था वो होती है। तो इसको जो ओस्टियोक्लास्ट तो क्या कह सकते हैं हम, लाइसोसोम। इसको हम लाइसोसोम, हड्डियों का लाइसोसोम क्या है वो बोल सकते हैं। जो ओस्टियोब्लास्ट है यह क्या करता है, यह बोन्स का निर्माण करता है। बोन्स का क्या है, निर्माण करता है। हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन मतलब कि सेल का जो पुनः निर्माण है वह कौन करता है। हमने पढ़ा था कि जो वो होता है, क्या बोलते हैं हम उसको, जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम क्या करता है, बोन्स का है जो क्या है पुनः निर्माण करता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रोसोम। क्या बोल सकते हैं कि ये सेल का क्या है, सेंट्रोसोम होता है। और जो ओस्टियोसाइटो होता है यह क्या होता है, यह परिपक्व सेल होता है। यह क्या होता है, यह एक जो है बिल्कुल है परिपक्व सेल होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि मैच्योर सेल। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना ही तो क्या है कोई इसको खाता है और ना इसके अंदर क्या पुराने में, ये क्या है बिल्कुल मैच्योर हो जाता है। उसके बाद हम कुछ मानव शरीर की हड्डियों के बारे में ही जो है थोड़ा क्या डिटेल से पढ़ते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे मजबूत कौन सी होती है, चमकीली कौन सी होती है। ठीक है, उसके बारे में जो है हम एक ओवरव्यू जो है ले लेते हैं। हड्डियों के अंदर है जो ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों का जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो में क्या होता है, जो है ब्लड का निर्माण यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, वो बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है, बोन मैरो सबसे पहले है बोन मैरो। इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का क्या है, निर्माण होता है। और आरबीसी का जो
क्या बोलते हैं कि विनाश कहाँ होता है, यानी कि उसको खाकर कौन खत्म करता है, तो वो होता है प्लीहा या तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली मैंने आपको बताया था, वो क्या करता है, आरबीसी को जो है खत्म खाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है जो लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसके अंदर क्या लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। बोन मैरो क्या होता है कि जैसे ये हड्डी होती है, ऐसे ऐसे हड्डी होती है, इसके अंदर क्या है कि जालीनुमा आकृति होती है और उसके अंदर क्या है, बोन मैरो पाया जाता है। जालीनुमा आकृति होती है, उसके अंदर क्या है, बोन मैरो में क्या है, जो है ब्लड का निर्माण होता है। उसके बाद देखते हैं मानव शरीर के अंदर, यानी कि मानव शरीर के अंदर सबसे मजबूत होती है मैंडिबुलर। सबसे मजबूत होती है मैंडिबुलर, ये होती है जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी, जो जबड़ा, ये जबड़ा है जो हिलता है बोलते हुए, ये क्या होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, इसको बोलते हैं हम मैंडिबुलर। उसके बाद बोलते हैं कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी होती है स्टेप्स। यह क्या है, एक कार्टिलेज है। कार्टिलेज यानी कि उपस्थि है, यह क्या है, यह एक उपस्थि है, यानी कि कार्टिलेज है, कान में होती है, जो स्टेप्स नाम की या क्या होती है हड्डी है, जो क्या है, सबसे छोटी होती है। उसके बाद है खोखली हड्डी, कौन सी होती है, खोखली हड्डी। खोखली हड्डी, जो मानव शरीर में खोखली हड्डी होती है वह होती है फीमर। और क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी हड्डी होती है वह भी क्या होती है, फीमर होती है, इसको बोलते हैं हम जांघ की हड्डी। जो हमारी जांघ की हड्डी होती है वह क्या होती है, खोखली हड्डी होती है, और क्या होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। और जो पक्षियों की है, सभी पक्षियों की हड्डियां क्या होती है, खोखली होती हैं, ताकि उनका वजन है जो हल्का हो सके और उनको क्या है, उड़ने में आसानी हो सके। इसलिए पक्षियों की क्या होती है, जो हड्डियां होती हैं वह खोखली पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक। और एक होती है चमकीली हड्डी। चमकीली हड्डी, यह होती है टिबिया। जो टिबिया होती है, टिबिया हड्डी कहाँ होती है, आपने देखा होता है क्रिकेटर्स होते हैं, जो क्रिकेटर्स जहाँ पे पैड पहनते हैं ना, जो आगे वाला हिस्सा होता है वो होती है टिबिया। वो कैसी होती है, वह क्या होती है, चमकीली हड्डी होती है। और उसके ऊपर क्या है, चोट भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसके आगे जो है मांसपेशियों की का जो घनत्व, वो जो रेशो है वो क्या होता है, या घनत्व बोलने की, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए क्या होता है, उस हड्डी पे जो है, टिबिया पे क्या है, चोट भी जो है सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, यहाँ तक है जो इसके बारे में हमें जो डिटेल से क्या है पढ़ चुके थे। उसके बाद पढ़ते हैं हम कि जो साइनोवियल द्रव होता है, साइनोवियल द्रव के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि गुहा, इससे पहले हम साइनोवियल द्रव से पहले पढ़ेंगे हम गुहा, क्योंकि उस गुहे के अंदर ही जो है साइनोवियल द्रव है जो पाया जाता है। हम पढ़ेंगे गुहा। छठे नंबर पढ़ते हैं गुहा, यानी कि गुहे। गुहे को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैविटी। गुहे को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैविटी। गुहा को इंग्लिश में बोलते हैं कैविटी। यह क्या होता है, दो हड्डियों के बीच खाली जगह। क्या होता है, जैसे दो हड्डियां मिलती हैं, जैसे एक ये हड्डी है और एक ये हड्डी है, जो दोनों हड्डी यहाँ मिलेगी, क्या होता है, बीच में क्या, जॉइंट में क्या खाली जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैविटी या गुहा। इसके अंदर जो कैविटी या गुहा होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो साइनोवियल द्रव है, इसके अंदर है जो साइनोवियल द्रव पाया जाता है। जो कैविटी या गुहा होती है, इसके अंदर साइनोवियल जो है द्रव पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, यह ग्रीस टाइप क्या है, ग्रीस का काम करता है जॉइंट्स के अंदर। क्या होता है, साइनोवियल द्रव पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि इसकी कमी से क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, कमी हो जाती है, इसके अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इस साइनोवियल द्रव की जगह यूरिक एसिड क्या होता है, जो ये साइनोवियल द्रव है, इस साइनोवियल द्रव की जगह जो यूरिक एसिड है, साइनोवियल द्रव की जगह यूरिक एसिड
यूरिक एसिड है जो जमा होने लगता है और उससे क्या हो जाता है गठिया, उसके अंदर क्या होता है जो गठिया नामक रोग है वह हो जाता है। उससे क्या होता है जो गठिया नामक रोग है वह हो जाता है। देखता हुआ कि हाथ, जैसे हाथ है अगर हम ऐसे रख के सोएंगे तो क्या ये ऐसे ही रहता है, तो फिर उसको उठा के क्या है ऐसे करना पड़ता है। वो क्या होता है गठिया, उसको बा बोलते हैं। क्या होता है वो गठिया बा होता है। मूंग दाल कहने से क्या होता है कि वो ठीक होता है। ठीक है, मूंग दाल में क्या होता है ये अच्छा होता है माना जाता है। ठीक है, क्या वो साइनोवियल द्रव है जो उसके बीच क्या है साइनोवियल द्रव पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जो गुहा होता है, कैविटी यानी कि जो खाली स्पेस होता है उसके अंदर क्या होता है यह साइनोवियल द्रव पाया जाता है। इसकी कमी होने से इसकी जगह पे क्या होता है यूरिक एसिड है वो जमा होने लग जाता है और उससे क्या होता है गठिया नामक रोग है जो गठिया बा बोलते हैं हम, वो क्या है रोग हो जाता है। उसके बाद करते हैं कि जब दो हड्डियां मिलती हैं तो उसको बोलते हैं हम लिगामेंट। जब बोन प्लस बोन, जब बोन प्लस बोन बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लिगामेंट। जब बोन प्लस बोन मिलते हैं, हड्डियां प्लस हड्डियां मिलती हैं तो उसको बोलते हैं हम लिगामेंट, उसको बोलते हैं हम लिगामेंट। और जब एक बोन मिलती है और उसके बाद जो मांसपेशी मिलती है तो उसको बोलते हैं हम टेंडम बोलते हैं। जब एक बोन प्लस एक हड्डी बोन मिलती है और एक बोलता है मांस यानी कि मसल्स, जब बोन या मसल्स ये दोनों मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हम टेंडम, उसको बोलते हैं हम टेंडम, उसको बोलते हैं हम टेंडम। और जो हड्डियां होती है हड्डियों के अंदर क्या है ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद हड्डियों में क्या है, हड्डियों में है जो ओसिन नाम का क्या है जो प्रोटीन है वह पाया जाता है। हड्डियों में है जो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनके बारे में है जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले अचल, सबसे पहले का आता है अचल इनमूवेबल, उसके बाद आता है स्लाइटली मूवेबल और उसके बाद आता है कंप्लीटली मूवेबल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। इसको बोलते हैं हम संधि। ठीक है, जॉइंट्स होते हैं यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इन मूवेबल, एक होता है स्लाइटली मूवेबल, और एक होता है कंप्लीटली मूवेबल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अचल जोड़, अचल संधि, इसको बोलते हैं हम अचल संधि, और इसको बोलते हैं हम अपूर्ण संधि, और एक को बोलते हैं हम पूर्ण संधि। इसको बोलते हैं हम अचल जोड़, ये हो गया अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि, और इसको बोलते हैं हम पूर्ण संधि। ठीक है, क्लियर। ये हो गया इनमूवेबल, ये हो गया इनमूवेबल, ये हो गया स्लाइटली मूवेबल, और ये हो जाएगा कंप्लीटली मूवेबल। ठीक है, और इसी को बोलते हैं कंप्लीटली, अच्छी तरीके से इसको बोलते हैं हम परफेक्टली भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम परफेक्टली मूवेबल, कंप्लीटली मूवेबल या परफेक्टली मूवेबल। ठीक है, जो इनमूवेबल अचल जोड़ होते हैं ये होते हैं इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, लेकिन ये क्या होते हैं ये जॉइंट होते हैं। जैसे मैंने बोला कि अपना सिर है जो हेड है उसके अंदर क्या है हड्डियां, 8 हड्डियों से जो कपार है, ये कपार जो मेरा बालों वाला हिस्सा या आपका जो बालों वाला हिस्सा है वो होता है कपार। ये इसका एग्जाम्पल है कपार। मैंने बोला कि कपार के अंदर कितनी होती है 8 हड्डियां होती हैं। जो ये हमारा कपार होता है इसके अंदर क्या होता है 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और ये क्या होती है ये आपस में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या है कुछ भी मूवमेंट नहीं होती, देखो नहीं हिलती है ना। अगर हम हिला के देखें जैसे हाथ हिल रहा है, ठीक है, जैसे पसलियाँ थोड़ी बहुत अगर हम हाथ लगाते हैं तो क्या ये इधर उधर हिलती हैं, थोड़ा दब जाती हैं। ठीक है, ये आती है स्लाइटली मूवेबल, क्योंकि थोड़ा बहुत इसको हम इधर उधर थोड़ा बहुत क्या है हिला लेते हैं। लेकिन कपार के अंदर क्या है जो जॉइंट्स है क्या है बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कपार। जो दूसरा है ये पहला, ये दूसरा, और ये है परफेक्टली मूवेबल या कंप्लीटली मूवेबल।
ये दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा, ये होगा अपूर्ण संधि। इसके अंदर आ जाएगा जो हमारी पसलियां हैं, क्या हो जाती हैं हमारी पसलियां, जो रिब्स हैं, जो हमारी क्या है पसलियां हैं, रिब्स हैं, यह है जो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल है इसका, जो हमारी बैकबोन होती है, जो हमारी बैकबोन होती है क्या होते हैं, हम इधर मुड़ सकते हैं, इधर मुड़ सकते हैं, आगे झुक सकते हैं, उधर क्या होते हैं, ये इसके अंदर क्या है, वो तो मूर्तियाँ को लेंथ होने के कारण मूर्ति है, लेकिन जो आपस में होती है क्या है, थोड़ी बहुत जो मूवमेंट करती है, तो वो हो जाएगी बैकबोन। जो बैकबोन होती है हमारी, वो भी किसके अंदर आती है, वो है जो स्लाइटली मूवेबल के अंदर जो आती है। उसके बाद पढ़ते हैं हम परफेक्टली मूवेबल, ठीक है, तीसरे नंबर पर है परफेक्टली मूवेबल। ये होती है जो, यह जो 4 प्रकार की होती है, जो यह कंप्लीटली परफेक्टली मूवेबल है, यह होती है जो 4 प्रकार की होती है, ठीक है। अब हम क्या है इसको जो है परफेक्टली मूवेबल है, इसको क्या है अच्छे से आगे क्या है दोबारा से लिख के इसको हम पढ़ेंगे। आप यहाँ तक देख सकते हैं कि इनमूवेबल होती है अचल संधि या कपार के अंदर होती है, ये जॉइंट्स होते हैं, लेकिन क्या इनके अंदर थोड़ी बहुत भी क्या है मूवमेंट नहीं होती। उसका होता है स्लाइटली मूवेबल, क्या होता है कि स्लाइटली मतलब थोड़ा थोड़ा मुड़ता है, यानी कि अपूर्ण संधि, ये रिब्स और बैकबोन के अंदर जो पाई जाती है। उसके अंदर जितने भी जोड़ बच गए, जैसे ये हाथों का ये वाला हो जाएगा, ये कब्जा देखो, जैसे दरवाजा होता है, दरवाजे का कब्जा होता है, तो दरवाजे कब्जे जैसा है, जैसे दरवाजा है सिर्फ वो एक की तरफ खुलता है, जो कब्जे वाला होता है वो एक की तरफ खुलता है, ठीक है, ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये हो गया बॉल एंड सॉकेट, इसको क्या है पूरा क्या ये 360 है, जो ये होती है क्या कंधा बोलते हैं हम, कंधा हो गया, ठीक है, क्या है पूरा 360 है जो घूम जाता है, ये हो जाता है बॉल एंड सॉकेट के, ठीक है। इसके बारे में क्या है हम आगे जो है डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे था जो परफेक्टली मूवेबल, तीसरे नंबर पे था परफेक्टली मूवेबल, ठीक है। इसके अंदर पहला आता है, ये क्या है, इनके अंदर ये जॉइंट्स जो मेन रूप से जॉइंट होते हैं जो यही होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। पहला क्या आता है, पहला आता है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट कैसे होता है, जैसे इस तरफ है, ये इस तरफ से क्या होती है, ऐसे बॉल होती है एक तरफ, और एक तरफ क्या होता है ऐसे सॉकेट होता है ऐसे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है अच्छे से क्या है फिक्स हो जाती है, और ये ऐसे घूमती है, जैसे 360 हाथ घूमना ऐसे क्या हो जाती है, यह जो है 360 जो मूवमेंट करती है, ये किसके अंदर पाई जाती है, जो हमारी ये होती है, क्या बोलते हैं हम इसको, ह्यूमरस, क्या होती है, यह ह्यूमरस होती है, ये है ह्यूमरस, यह होती है जो हमारी यहाँ पे ये हड्डी है, जो ये है ह्यूमरस। और इसके बाद जो है आगे आगे जुड़ी हुई है हाथ में, यहाँ पे ये होती है स्कैपुला, ये हो जाएगी स्कैपुला, ये होगी ह्यूमरस और ये होगी स्कैपुला। ह्यूमरस और स्कैपुला जो है आपस में जुड़ी हुई है। और इसका एक और एग्जांपल है, वो है पेल्विकल, और एक होती है फीमर। जो हमारी ये पाँव की हड्डी होती है वो भी क्या होता है 360 ऐसे क्या अच्छे तरीके से जो है घूम जाती है, ये होता है बॉल एंड सॉकेट, ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो यह होता है। उसके बाद होता है सीडल, दूसरे नंबर पे होता है सीडल। यह क्या होता है, यह बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप होता है। जो बॉल एंड सॉकेट है उसका क्या होता है, यह जो है छोटा रूप होता है। जैसे हो गया हमारा ये अंगूठा, जैसे अंगूठा की यहाँ पे जोड़ा है, क्या देखो ये अच्छे से क्या है घूम रहा है, ठीक है। ये क्या यहाँ भी क्या है बॉल एंड सॉकेट है, लेकिन क्या है यह बॉल एंड सॉकेट का क्या है, यह छोटा रूप होता है। बॉल एंड सॉकेट क्या होता है, यह छोटा रूप होता है। इसको बोल देते हैं हम अंगूठे, क्या हो जाता है अंगूठे की हड्डी हो जाती है। कैसी कहाँ की हड्डी हो जाती है, यह जो है अंगूठे की हड्डी है जो हो जाती है। उसके बाद है तीसरे नंबर, उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो कोने वाली होती है हिंज, कब्जे को बोलते हैं हिंज, हिंज यानी कि कब्जा संधि, क्या बोलते हैं इसको हम हिंज या कब्जा संधि। हिंज नहीं हिंज, HING हिंज,
इसको बोलते हैं हम हिंज या कब्जा संधि। या कहाँ होती है, या कोहनी, जो हमारी कोहनी होती है, ठीक है, और गोड्डा बोलते हैं हम, ठीक है, ठीक है, क्या होती है, कोहनी और जो है गुड्डे के अंदर है जो पाई जाती है, ठीक है, यह पाई जाती है। यह होती है हिंज यानी कि कब्जा। कौन सी होती है, हिंज या कब्जा। अगली होती है खूंटी, अगली होती है खूंटी। जैसे कोई हिंज या कब्जा आप समझ गए कि जैसे कि दरवाजे के ऊपर जो है कब्जा लगता है तो दरवाजा क्या एक ही साइड में खुलता है, जैसे हमारी ये भी है क्या एक ही साइड में खुलती है, इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाती है खूंटी। खूंटी के समझते हैं जो हमें इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पाइवोट, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसी पाइवोट, इसको बोलते हैं हम खूंटी संधि, खूंटी संधि, खूंटी संधि है जो हम इसको क्या है अच्छे से पढ़ेंगे। क्या होती है, या जैसे दीवार के अंदर है, हम दीवार, जैसे दीवार के अंदर क्या है, हमने ऐसे जो है खूंटी को ऐसे डाल दिया, उसको हम क्या ऐसे हिला देते हैं, ऐसे हिला देते हैं उसको हम, तो क्या हो जाती है, वो चारों तरफ मूवमेंट करती है। जैसे ऐसे हो गया कि वो ऐसे चारों तरफ मूवमेंट करेगी लेकिन थोड़ा करेगी, क्या करेगी, थोड़ा करेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी गर्दन है, पीछे चली गई, आगे चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, ठीक है, क्या ये अच्छे से ऐसे क्या है मूवमेंट कर लेती है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है चौथे नंबर वाला पाइवोट, पाइवोट या इसको बोलते हैं हम खूंटी, उसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम पाइवोट या खूंटी संधि। पाइवोट या खूंटी संधि है जो हमें इसको बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है, यह गर्दन के अंदर है जो पाई जाती है। देखो क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन पता होना चाहिए कि जो गर्दन होती है, हमारी गर्दन होती है, इस गर्दन का हमारे शरीर में क्या काम होता है, गर्दन का जो क्या काम होता है, तो इसका आंसर होता है कि तो क्या है, ये मैं मूवमेंट करने में इधर उधर तक, अगर ये सीधी यहाँ से जॉइंट होती तो हम ऐसे देखना पड़ता, हमें पूरे शरीर को घुमा के ऐसे देखना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए क्या किया कि इसने थोड़ा सा हिस्सा लगाया जिससे हम क्या है इधर उधर जो है देख सकते हैं। दूसरा क्या है, हमारे शरीर को जो है आकार प्रदान करती है। सोच करो कि अगर ये नीचे बिल्कुल नीचे होती है तो हम कैसे लगते हैं, इमेजिन करके देखो कैसे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो वही क्या है, और मेन कार्य यही है इसका, क्या है इधर उधर मुड़ने में, क्या देखने में जो है हमारी जो है हेल्प है, या हम बोल सकते हैं कि सहायता है, वो हम जो है करते हैं। उसके बाद है पांचवा ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग से भी फिसलने का काम करती है। ये कौन सा काम करते हैं, यह सिर्फ जो है फिसलने का जो है कार्य करती है। जैसे ये है यहाँ पे ये मैंने बताया था कि जो मेटाकार्पल होती है, कार्पल मेटाकार्पल फ्लिंजेस, जो कार्पल होती है, कार्पल क्या है, देखो हाथ लगाओ तो क्या ये फिसलेंगी, अगर इधर हाथ लगाएंगे तो इधर चले जाएगी, इधर हाथ लगाएंगे तो क्या इधर चली जाएंगी। इसके अंदर कौन सी होती है, ग्लाइडिंग, कौन सी होती है, ग्लाइडिंग होती है, ठीक है। हमने तीसरी पढ़ी थी कि परफेक्टली मूवेबल या कंप्लीटली मूवेबल, यानी कि पूर्ण संधि, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संधि। इसके अंदर क्या होती है, बॉल एंड सॉकेट होती है जो यहाँ कंधे में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद होती है सीडल, या इसका छोटा रूप होता है, क्या होती है अंगूठे में पाई जाती है। उसके बाद हिंच या कब्जा क्या होती है, कोहनी और घुटने में पाई जाती है, जिसको हम टकना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, पाइवोट या खूंटी संधि है, क्या है हमारी जो गर्दन होती है, क्या है गर्दन के अंदर पाई जाती है। उसके बाद होती है ग्लाइडिंग, ऐसे क्या होता है यहाँ पे जो इन हाथों के अंदर है जो पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है यह जो है कंप्लीट हो चुका है। आगे हम शुरू करेंगे पाचन तंत्र। इसके बाद हम जो नया चैप्टर शुरू करेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हम मुंह से लेके जहाँ से हम खाना खाते हैं, देखो हाथ से तोड़ने का काम है, वो तो जो है बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वो क्या हमारा फिजिकल वर्क है, हम हाथ से तोड़ेंगे, सब्जी लगाएंगे, जो भी है क्या उसको क्या मुंह में लेंगे। मुंह में जैसे ही मुंह के अंदर गया हम वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और उस भोजन को साथ साथ लेके यहाँ जो अंत तक पहुँचेंगे। पहले क्या है, मुंह के अंदर जाएगा तो काम किसका है, दांतों का। सबसे पहले हम क्या है दांतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे आगे इंसीजर होता है, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ठीक है, इनके बारे में जो है अच्छे से पढ़ेंगे कि कितने दांत दूध के होते हैं, कौन सा दांत दूध का नहीं होता है, कौन सा है जो 24 साल की उम्र के बाद मेच्योर टीथ होता है यानी कि दांत होता है। उसके बाद क्या है हम गले के अंदर है जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, उनके बारे में। उसके बाद जो इपिग्लोटिक्स होते हैं, उसके बाद जो आमाशय के अंदर पहुँचता है, उसके बाद छोटी आंत का क्या कार्य है, बड़ी आंत का, ठीक है। उसके बाद जो है अच्छे से क्या इसको हम खत्म करेंगे। पाचन के बाद जो हम श्वसन तंत्र, उसके बाद हम सांस लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो आगे फर्दर जो चैप्टर होगा उसके बारे में जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।